गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का सुविचार, शिक्षा की जड़ें कड़वी लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें, पेड़ देखे हो, वृक्ष, जैसे एक वृक्ष या पेड़ देखे हो, उसकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, लेकिन उसके जो फल होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। जो वृक्ष होता है वो नीचे होता है, लेकिन उसकी जो तने होते हैं, टहनियां होती हैं, ऊपर होते हैं, और ऊपर उसके वृक्ष लगते हैं, फल लगते हैं। जैसे हम केजी में स्कूल जाते हैं तो शुरुआत में हमें कठिनाई होती है, हमें जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक क्लास आगे बढ़ते हैं, हमारी शिक्षा पूरी होती है, हमें अच्छा काम मिलता है तो हमें खुशी होती है। अच्छा काम, अच्छी नौकरी, हमें खुशी होगी, घर वालों को खुशी होगी। तो इससे क्या होता है, हमारा विकास, परिवार का विकास, देश का विकास भी होता है। तो इसका मतलब है कि जीवन में कठिनाइयों और अभावों के बावजूद मेहनत और लगन से लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आधुनिक युग में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा हासिल करने के लिए डरना नहीं चाहिए। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन उसके जो फल होते हैं वो मीठा होता है। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं कृष्णा तिवारी आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलो बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं आज का क्या टॉपिक है। बीएमसी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज विषय हिंदी, कविता तिलिस्सिम हम पढ़ेंगे। ये आपका, जब हिंदी की किताब देखते हैं तो ये आपका पहला चित्र होता है, हिंदी बाल भारती। ओके, पाठ 5 तिसिल्लिम, ऊपर लिखा हुआ है मात्रा मुखर वाचन करो। मात्रा मुखर वाचन, मात्रा यानी स्वर, जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर को ध्यान में रखकर, ठीक है, मुखर वाचन करना यानी बोलकर पढ़ना है। इसमें, इस कविता में स्वर को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, अब इस कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। समझाते हुए इस कविता का मैं अच्छे से वाचन करूंगा, देखेंगे। पहने धोती कुर्ता झिल्ली, पहली लाइन है, पहने धोती कुर्ता झिल्ली। धोती कुर्ता, धोती जो होता है वो नीचे की तरफ देखो, पहले चित्र को देख लो। तिलिस्सिम कौन है? ये जो घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति है, लाल रंग का उसका कपड़ा है, वो कुर्ता है, और नीचे जो सफेद रंग का पहना हुआ है वो धोती है। तो लिखा है पहने धोती कुर्ता झिल्ली। धोती जो है वो पतला यानी पारदर्शी है, सफेद कलर में। पहने धोती कुर्ता झिल्ली, पॉकेट से लटकाए किल्ली। पॉकेट यानी थैले, जेब, वहां से लटकाया हुआ है किल्ली। किल्ली यानी चाबी, देखोगे चित्र के पीछे एक किल्ली दिया गया है, दिख रहा है, चाबी दिख रहा है, चाबी। कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, ये घोड़ी का नाम क्या है? लिल्ली। उसको तिलिस्सिम ने कसकर पकड़ा हुआ है। कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, तिलिस्सिम जा पहुंचे दिल्ली। तिलिस्सिम जा पहुंचे दिल्ली। तो तिलिस्सिम ने धोती और कुर्ता पहना, पहले जेब में चाबी लटकाई, अपनी घोड़ी पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे। पहले मिले शेख जी चिल्ली, और दिल्ली में सबसे पहले कौन मिला? शेख जी चिल्ली। उनकी खूब उड़ाई खिल्ली, उनकी खूब उड़ाई खिल्ली। खिल्ली उड़ाना यानी मजा लेना, मजाक उड़ाना। तिलिस्सिम ने शेख चिल्ली की खूब हंसी उड़ाई। चिल्ली ने पाली थी बिल्ली, तिलिस्सिम ने पाली पिल्ली। चिल्ली ने क्या पाली थी?
बिल्ली, और तिलिस्म ने क्या पाली थी? पिल्ली। चिल्ली ने पाली थी पिल्ली। पिल्ली जो होता है वो कुत्ते का मादा बच्चा होता है, यानी स्त्री वर्ग, कुत्ते का मादा बच्चा पिल्ली। और बिल्ली आप सभी लोग देख रहे हैं, पिल्ली जो, बिल्ली जो है वो पीले रंग में है, और जीभ जो निकाल के हाँ पांव उठाया हुआ है और जिसकी पूंछ कटी हुई है, वो कौन है? पिल्ली है, कुत्ते का जो बच्चा होता है। तिलिस्म ने पाली पिल्ली। पिल्ली थी दुम कटी चिबिल्ली। पिल्ली थी दुम कटी पिल्ली। अब पिल्ली की देखो पूंछ कटी हुई है, जिसकी पूंछ कटी हो उसको क्या बोलते हैं? दुम कटी। तो पिल्ली थी दुम कटी चिबिल्ली, चिबिल्ली यानी नटखट शरारती। उसने धर दबोच दी बिल्ली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। और उसने क्या किया? पिल्ली ने बिल्ली को धर दबोचा यानी उसको मार डाला, काट के मार डाला। धर दबोचना यानी मार डालना। पिल्ली थी दुम कटी चिबिल्ली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। अगला पेज। मृत, मृत देखकर अपनी बिल्ली, यानी मरा हुआ देखकर। शेख जी चिल्ली अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर गुस्से से झुझलाया चिल्ली, और उसको बहुत तेजी से गुस्सा आया। बिल्ली के मरने पर शेख चिल्ली को खूब गुस्सा आया। लेकर लाठी एक गठिल्ली, देखो जो तिलिस्म शेख चिल्ली के हाथ में एक लाठी है, उसमें गठिल्ली यानी बीच बीच में एक लाइन दिख रहा होगा उस लाठी के अंदर, लाठी को बाम्बू भी बोलते हैं। लेकर लाठी एक गठिल्ली उसे मारने दौड़ा चिल्ली। लेकर लाठी एक गठिल्ली उसे मारने दौड़ा चिल्ली। शेख चिल्ली, चिल्ली यानी शेख चिल्ली किसे मारने दौड़ता है? तिलिस्म को। लेकर लाठी एक गठिल्ली उसे मारने दौड़ा चिल्ली। लाठी देख डर गया तिल्ली, लाठी देख डर गया तिल्ली। तिल्ली यानी तिलिस्म। जब शेख चिल्ली लाठी लेके दौड़ाता है तो तिलिस्म लाठी को देखकर डर जाता है, लाठी को देखकर डर जाता है। तुरंत हो गई धोती ढिल्ली, लाठी देख डर गया तिल्ली, तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। यानी लाठी को देखकर डर जाने पर तिलिस्म की हिम्मत यानी ताकत खत्म हो जाती, हिम्मत छूट जाती है, यानी तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। ये मुहावरे हैं, धोती ढिल्ली, ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। बैठ पीठ पर, बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली, बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली। वे तिलिस्म अपनी घोड़ी पर बैठकर, तिलिस्म अपनी घोड़ी पर बैठकर, बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली। झटपट प्रातः छोड़ी दिल्ली, झटपट प्रातः यानी फटाफट, झटपट सवेरे दिल्ली से चल दिए। झटपट प्रातः छोड़ी दिल्ली, हल्ला हुआ गली दर गली, दिल्ली की गली गली में शोर मच गया, दिल्ली की गली गली में शोर मच गया कि तिलिस्म ने दिल्ली जीत ली है, तिलिस्म ने दिल्ली जीत ली है। तो इस कविता को मैं एक अच्छे हाव भाव में बोलता हूं, आप सभी लोग सुनेंगे और मन में बोलने का प्रयास करेंगे। ओके। पहने धोती कुर्ता झिल्ली, पॉकेट से लटकाए किल्ली, कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली, तिलिस्म जा पहुंचे दिल्ली। पहले मिले शेख जी चिल्ली, उनकी खूब उड़ाई खिल्ली। चिल्ली ने पाली थी बिल्ली, तिलिस्म ने पाली पिल्ली। पिल्ली थी दुम कटी चिबिल्ली, उसने धर दबोच दी बिल्ली। मृत देखकर अपनी बिल्ली, गुस्से से झुझलाया चिल्ली। लाठी लेकर लाठी एक गठिल्ली, उसे मारने दौड़ा चिल्ली। लाठी देख डर गया तिल्ली, तुरंत हो गई धोती ढिल्ली। बैठ पीठ पर घोड़ी लिल्ली, झटपट प्रातः छोड़ी दिल्ली। हल्ला हुआ गली दर गली, तिलिस्म ने जीती दिल्ली। इस तरह से आप लोगों को बोलना है। अब इस कविता में हमें दो चीजें मिली। पहली चीज, इसमें बहुत सारे तुकांत शब्द हैं, इसमें बहुत सारे तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्द समझते हो आप लोग?
जैसे इस पाठ में आपको पहली लाइन में देखो अंतिम शब्द झिल्ली, दूसरी लाइन में अंतिम शब्द किल्ली। तो शब्द का अंतिम अक्षर ल है, ल पे बड़ी ई की मात्रा है, और दूसरे लाइन में भी ल है और ल पे बड़ी ई की मात्रा, यानी सभी लाइनों में आपको ल दिखाई दे रहा है। अंतिम अक्षर, लाइन का अंतिम अक्षर ल, ल पे बड़ी ई की मात्रा। आप कहीं भी देखो, इस पेज पे भी देखो, ल पे बड़ी ई की मात्रा है ना। तो तुकांत शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जब किसी पद या कविता की पंक्ति के आखिरी अक्षर की मात्रा, ध्यान से सुनेंगे, जब किसी पद या कविता की पंक्ति का आखिरी अक्षर की मात्रा सभी पंक्तियों के समान होती हैं, सभी पंक्तियों के समान होती है, तो उसे तुकांत कहते हैं, उसे तुकांत कहते हैं। तो कविता की भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम इस तुकांत शब्द को देखते हैं। ये इस पाठ के तुकांत शब्द हैं। जैसे तुकांत शब्द है झिल्ली, झिल्ली में ल अंतिम अक्षर है, उस पे बड़ी की मात्रा है। झिल्ली का किल्ली हो गया है, और किल्ली में भी ल पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है। झिल्ली किल्ली। दूसरा शब्द है लिल्ली दिल्ली, आगे है चिल्ली खिल्ली, बिल्ली पिल्ली, चिबिल्ली बिल्ली, बिल्ली चिल्ली, गठिल्ली चिल्ली, तिल्ली ढिल्ली, गल्ली दिल्ली। यानी सभी शब्दों में आपको अंतिम अक्षर पे जो मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। तो ऐसे जब मात्राएं किसी कविता या किसी पंक्ति में आते हैं तो वो सारे तुकांत शब्द हो जाते हैं। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरे, इसमें मुहावरे भी थे जिसका हमें अर्थ और वाक्य प्रयोग करना रहता है। जैसे खिल्ली उड़ाना, तिलिस्म ने शेख चिल्ली का खिल्ली उड़ाया था ना, तो उसमें लिखा था खिल्ली उड़ाना। तो खिल्ली उड़ाना का अर्थ लिखना पड़ता है हमें। अर्थ क्या होता है? हंसी उड़ाना। वाक्य, मोटू मल सबकी खिल्ली उड़ाते हैं, मोटू मल सबकी खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरा है धर दबोचना, अर्थ है मार डालना। वाक्य, बिल्ली ने चूहे को धर दबोचा, बिल्ली ने चूहे को धर दबोचा। वाक्य, वाक्य जब बनाते हैं उसमें वो शब्द आना चाहिए, धर दबोचना। बिल्ली ने चूहे को धर दबोचा। पहले वाले में भी मोटू बल सबकी खिल्ली उड़ाते हैं, तो खिल्ली उड़ाना, ये जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें ये शब्द आना चाहिए। ठीक है। धोती ढीली होना, तिलिस्म की धोती ढीली हो गई थी ना लाठी देखकर, तो इसका अर्थ क्या मैंने बताया था? हिम्मत छूट जाना। अब इसका वाक्य भी बनाना पड़ता है, वाक्य में धोती ढीली का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वाक्य प्रयोग लिखा हुआ है। पुलिस को देखकर चोर की धोती ढीली हो गई, पुलिस को देखकर चोर की धोती ढीली हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आपको इस कविता में नीचे किताब में पाठ देखेंगे तो उसमें नीचे दिया बहुत सारे शब्द दिए थे और लिखा था पढ़ो, दोनों पेज पे। तो वो एक साथ दिया हुआ था, मैंने आपको अलग अलग स्वर के साथ अलग अलग बांट के अच्छे से बना के आपको दिखा रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे है आ की मात्रा से शुरू करता हूं। आ से अह तक मैं आपको बताऊंगा। देखेंगे, क धन आ, क जो है इसमें हलंत लगा हुआ है इसलिए इसको आधा क बोलते हैं। क आ को जब हम पढ़ते हैं, का जब पढ़ते हैं तो क जो होता है थोड़ा आता है लेकिन पूरा आ में चले जाते हैं। जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूं, का, समझ में आ रहा है? क जो है वो थोड़ा सा आता है लेकिन पूरा जब आ की मात्रा लगती है तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, क्या हो जाता है? का। इस तरह से हमारा जो स्वर होता है वो आ में चले जाता है।
तो इस तरह से जो आ की मात्रा रहती है तो हमें मुंह खोल के उसको शुद्ध उच्चारण करना पड़ता है स्वर का। तो मैंने शब्द निकाले हैं, उसमें से देखो आ की मात्रा वाले शब्द, काका, दादा, थाह, आहार, आकार, शारदा, शाकाहार, झनकार, षटकार, वार्ड में, प्राणायाम, मुंह खोल के प्राणायाम, प्राणायाम, दरवाजा, समाचार पत्र, मलयालम। तो हमारा जो इसमें आ की मात्रा का जो स्वर होता है वो मुंह जब तक हमारा खुलेगा नहीं तब तक शुद्ध रूप में नहीं निकलेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आ की मात्रा दिखे तो हमारा मुंह अच्छे से खुल के निकलना चाहिए आवाज, ठीक है। अब आ के बाद क्या आता है, छोटी ई। छोटी ई, देखो क के साथ छोटी ई, यानी कि, इसको पूरा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं कि। उसके बगल में क के साथ बड़ी की, क के साथ बड़ी लगता है तो इसमें पूरा जाता है की। तो इन दोनों से संबंधित आपको शब्द दिया गया है, पढ़ते हैं। जब छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं, ध्यान से सुनेंगे कैसे किस तरह से स्वर होता है। फिर नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। फिर, क्योंकि हमें इसको जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो हम उस शब्द को जल्दी से बोलने का प्रयास करते हैं। फिर, छिप, चिमटा, धनिया, चिड़िया, चिड़िया। समझ में आ रहा है। अब आगे बड़ी ई की मात्रा वाले भी शब्द हैं और छोटी ई भी है, तो दोनों को एक साथ मिला के मैंने बनाया है। देखो, हिचकी, हिचकी, थिरकी, फिरकी, समिति, समिति। इसमें दोनों छोटी की मात्रा है। समिति, समिति नहीं बोल रहा हूं, समिति। तमिल, झिलमिल, झिलमिल। नदी, शिकारी, दीपिका। शारीरिक, शारीरिक, नीर, टिटिहिरी, पिचकारी, फिटकरी, चीनी, चटनी। जब बड़ी की मात्रा लगती है तो दांत मुंह को दबा के जोर से उसका स्वर निकालते, चटनी, फिटकरी, चीनी, इस तरह से। अब जो छोटी की मात्रा लगती है तो हमें उस शब्द को जल्दी से बोलना रहता है। फिर, छिप। तो इस तरह का दोनों का स्वर अलग अलग होता है। अब छोटी बड़ी हो गया, अब आगे क्या आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। क्या आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद ऋषि की मात्रा आती है ना। तो छोटा ऊ, क के साथ जब छोटा ऊ लगता है तो क्या हो जाता है, कु। अब इसमें भी जो ऊ है छोटा है, इसलिए स्वर जो होगा इसका जल्दी खत्म होगा, कु। अब जब बड़ा ऊ लग जाएगा तो कु, कु। अब री की मात्रा किसी भी शब्द में लग जाए, जैसे क पे लग गया, क के साथ री लग गया तो क्या हो जाए, क्री, क्री। इसका उच्चारण जो होगा क्री, इस तरह से निकलेगा स्वर, इस तरह से निकलेगा, क्री। म पे लग गया तो मृ, न पे लग गया तो नृ, द पे लग गया तो द्री। सभी शब्दों में स्वर जो होता है वो समान रूप से निकलता है। जो स्वर लगता है वो किसी भी व्यंजन में लग जाए वो उसी तरह से उसका स्वर निकलेगा। तो सबसे पहले हम छोटा ऊ पे चलते हैं, उसके शब्दों पे चलते हैं। तो पहला शब्द है जामुन, जामुन, तुअर, मनुहार, सुझाव। देख रहे हो इसका स्वर कैसे निकल रहा है, जामुन, तुअर, मनुहार, सुझाव, बुनकर। आगे है बड़ा ऊ, सूरज, चकनाचूर, अमरूद,
दूत, ये यहाँ पे था बड़ा ऊ की मात्रा। सूरज, चकनाचूर, अमरूद, दूत। आगे है री की मात्रा, ऋषि वाला री, ऋचा, गृह, ग्री, ग पे लगा तो क्या हो गया ग्री, गृह, मृग, म पे लगा तो मृ। ये शब्द को ध्यान से सुने, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ऋषि की जब मात्रा आ जाती है तो ध्यान देंगे। गृह, मृग, वृक्ष, वृक्ष, कृ, क पे लग गया तो कृपया, हृदय, ह पे लग गया तो ह्री, ह्री, हृदय, आकृति, वृषाली, तृण, दृग, घृत, नृप। इस तरह से इनका उच्चारण निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सा स्वर आता है? ए, और उसके बाद ए। क के साथ ए, देखो ए लिखा भी है, के साथ ए। ए की जो मात्रा होती है इस तरह से होती है, जैसे क पे लगा हुआ है के, क्या हो गया है के।